यस सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर आज हम क्या करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है। इस हफ्ते हम सारे जो जितने चैप्टर्स हमने पहले करे उनके पीवाईक्यूज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एआईपीएमटी 2006 के क्वेश्चन से। बाहर बाजे वाले आए हैं फिर से आज, तो आप बाजा लेना चाहें तो बता सकते हैं। देखना क्या कह रहे हैं। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ एलिरॉन लेयर। एलिरॉन लेयर में क्या होता था, 3n होते थे। अगर उन्होंने कहा प्लांट स्पीशीज में 8 क्रोमोसोम है, सिनर्जिड्स में सिनर्जिड कैसे होते थे, सिंगल एन वाले सिनर्जिड होते थे ना। तो 3n चाहिए, दैट मींस इसका 3 टाइम्स होगा। तो n 8 1 8 2 3 24 24 सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि सही भी है। नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्ली इन द नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन डाइकॉट प्लांट। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि कितने कितने होते थे। देखो याद करो, 2 होते थे सेंटर में, 3 ऊपर 3 नीचे, तो 3 + 2 + 3 सेकंड ऑप्शन ये आपके पास। बिकॉज ऊपर 3 नीचे 2 सेंटर में और 3 नीचे। याद करना ऊपर 3 कौन से एंटीकोडल्स, सेंटर में आपके पास जो है सेंट्रल सेल सेंट्रल न्यूक्ली, और नीचे क्या था, सिनोजिड्स एंड एग सेल। इन ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो सेकंड ऑप्शन ही सही दिया हुआ है। इन अ सीरियल ग्रेन द सिंगल कोटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो सीरियल ग्रेन में आपने पढ़ा, जैसे राइस वगैरह में उसमें हम क्या कहते थे, स्क्यूटलम कह देते थे। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीट वगैरह हो गया, उसमें हम स्क्यूटलम कहते थे ना। डायग्राम आपने देखा होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट देखना लॉन्ग, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखो लॉन्ग फाइब्रस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कॉब, उसके क्या थे वो, सिग्मा एंड स्टाइल्स। आपके एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। कॉब ऑफ मेज पे क्या, स्टिग्मा एंड स्टाइल्स। थर्ड ऑप्शन। देखो 97 क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी स्पीड आपको भी रखनी है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखना। एडिबल पार्ट क्या है ये, इन द फॉलोइंग फ्रूट्स इज द एडिबल पार्ट द एराइल। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये चाह रहे हैं अदर देन वो होगा शायद, है पोमीग्रेनेट, ऑरेंज और कस्टर्ड एप्पल। देखो इन तीनों में क्या होता है, ओवरी होती है, सिर्फ लीची ही अलग दिख रहा है जिसमें क्या होता है, थैलेमस होता है। अच्छा कोई बोले कि एप्पल में भी वो थैलेमस होता है, बट यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल लिखा हुआ है, तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन होगा। आपने जो एग्जांपल जैसे जैसे पढ़े हो वैसे ही याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन देखना। शियोन इज ग्राफ्टेड टू अ स्टॉक, क्वालिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस विल बी डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ। ये तो आपने उसमें पढ़ा होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, छोटी क्लासेस में, कि जैसा, अच्छा नहीं सॉरी, स्टॉक होगा ना इसका आंसर। क्यों, स्टॉक का क्या मतलब हुआ, आपने उसमें पढ़ा होगा वेजिटेटिव वो ग्राफ्टिंग वगैरह में पढ़ा होगा आपने। ग्राफ्टिंग में छोटी क्लासेस में 10th में पढ़ा होगा ये शायद। एक होती है स्टॉक, उसके ऊपर हमें सियोन से ऐसे काट के ऐसे चिपका देते थे ऊपर किसी और चीज को। तो जैसा नीचे वाला प्लांट है वैसा ही ऊपर वाला बन सकता है। नीचे वाला क्या है, स्टॉक है, तो ऊपर वाला भी कैसा बन जाएगा, स्टॉक जैसा बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन। तो नहीं, यहाँ पे इन्होंने श्योन दिया हुआ आंसर। सियोन इज ग्राफ्टेड टू अ स्टॉक। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी एक्चुअली। ये दोबारा से सुनना है इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा सुनना है इसको। समझा भी देता हूँ थोड़ा सा, देखना। सियोन इज ग्राफ्टेड टू दी स्टॉक, ध्यान से सुनना। ये उन्होंने क्या कहा कि ये किसी का ना पार्ट होता है, कोई भी प्लांट हो, कोई मान लो किसी प्लांट का ये पार्ट है, इसको हम क्या कह देते थे, स्टॉक कह देते थे। याद करना, आप 10th क्लास में ये चीज पढ़ के आए हैं। इस क्लास में तो नहीं पढ़ी, बट 10th क्लास में तो पढ़ी है ना। तो स्टिल इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा तो सही है ना। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है, ये स्टॉक हो गया। इसके ऊपर क्या करते थे, इसके ऊपर क्या करते थे, हम ग्राफ्ट कर देते थे। और जिसको ग्राफ्ट करते थे उसको हम क्या बोलते थे, सियोन बोलते थे। जैसे मैंने एक रोज फ्लावर ले लिया, उसका मैंने स्टेम ले लिया, तो वो क्या कह दिया मैंने, उसको सियोन कह दिया। तो अब जो नया रोज उस स्टेम में से निकलेगा वो पुराने की जरा, जिसका हमने स्टेम लिया उसी की तरह बनेगा। तो सियोन डिटरमाइनिंग है, राइट, सियोन डिटरमाइनिंग है। तो इसका आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन। तो हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। मेल गमीट वाज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। मेल गमीट किसके डिवीजन से होता था, देखो याद करना, हमने पढ़ा था वेजिटेटिव सेल से क्या होता है, वेजिटेटिव के अंदर फ्लोट कर रहा होता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होती थी, दैट इज जनरेटिव सेल शुड बी द करेक्ट आंसर। एक बार चेक भी कर लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन, यस इट इज करेक्ट आंसर। देन इट द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय कैलोस वॉल। कैलोस वॉल से कौन सा सराउंडेड होता है, पॉलन ग्रेन में क्या आपने कैलोस वॉल का नाम सुना ना। मेल गमीट में, मतलब मेल में तो आपने नहीं सुना था, तो इसका आंसर क्या होगा, एमएमसी तो होगा, कैलोस वॉल। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, वैसे ही आपको मैंने बताया तो नहीं था, बट फिर भी स्टिल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से आप पता कर सकते थे ये चीज। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो क्या उसमें से नहीं हो पाएगा, उसमें सबसे पहले तो ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी। ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स ये दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन हो सकता है, बट नॉट गाइटोनोगेमी। देखो गाइटोनोगेमी में क्या होता था, हम हाँ
गैटोनोगेमी तो हो सकती है ना अभी भी, बिकॉज गैटोनोगेमी में क्या होता था। अच्छा नहीं, ये थोड़ी करना हमें, ऑप्शन तो बट नॉट वाला है। ये क्या आ गया, ये आ गया इसका आंसर, कि गैटोनोगेमी थोड़ी प्रिवेंट होगी इससे। गैटोनोगेमी तो चल पड़ेगी ना अभी। गैटोनोगेमी मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा है, क्या पॉलन ग्रेन, और वो प्लांट भी अलग अलग है और फ्लावर तो ऑफकोर्स अलग अलग ही होगा ना। एक मिनट यार, प्रॉपर बैठने दो मुझे। यस, एंडोस्पर्म इज कंसल्टेड कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। चलो पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास नाइन्थ, तो नाइन्थ का है। यस इट इज थर्ड ऑप्शन। आपसे पूछा किसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है, तो आपसे पूछा गया है किसमें कंज्यूम हो जाता है। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, देखो इसमें तो एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है, इसमें तो हम जो खा रहे होते हैं वो एंडोस्पर्म ही तो होता है। एक आपने पढ़ा था न्यूक्लियर और एक आपने पढ़ा था दूसरा वाला प्री न्यूक्लियर वाला, और एक आपने पढ़ा था सेलुलर। मेज में भी ऐसा नहीं होता। मेज में कहाँ पे कंज्यूम हो गया पूरा, मेज में बचा तो होता है, ठीक है ना, जिससे क्या बनता है मेज में। तो इसका करेक्ट आंसर तो यही होगा, पी प्लांट। कैस्टर में नहीं है, कैस्टर में नहीं है, याद रखना है ये चीज। कैस्टर में नहीं है, कैस्टर और ऑर्किड्स का तो क्या था, एक्सेप्शन था, तो ये याद रखना आपको, ठीक है ना। देखो टेंथ का फर्स्ट ऑप्शन। 11th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम। ये तो उसका वो है ना, स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है पोलन एग्जाइन, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। देखो 12th क्वेश्चन देखना, विच ऑफ व्हाट डज द फिलिफॉर्म apparatus डू। फिलिफॉर्म apparatus क्या करता था, वो कुछ सिक्रीशंस रिलीज करता था, इससे एंट्री होती थी, गाइड करता था। देखना, इट गाइड्स पोलन ट्यूब फ्रॉम अ सिनर्जिड टू एग। देखो यही है, यही है। सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए इसका वैसे तो, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद इन्होंने दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्या है, हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू। अच्छा ठीक है, पोलन ट्यूब की एंट्री कौन करवाता था, फिलिफॉर्म apparatus करवाता था। एंट्री करवाना, मैंने ये थर्ड ऑप्शन पढ़ा ही नहीं एक्चुअली, तो देखो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शंस पढ़ के ही जवाब देना है। आगे देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड। पहले इसका चेक कर लो। थर्ड आपसे पूछा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर किस किस में है। न्यूसेलस ना, न्यूसेलस इज डिप्लॉइड। एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा था, सेकेंडरी न्यूक्लियस वाज डिप्लॉइड। एग न्यूक्लियस तो मान लिया कि सिंपल था। मेगास्पोर मदर सेल एंड एंटीपोडल नहीं, एमएमसी कैसी थी, मेगास्पोर मदर सेल वाज डिप्लॉइड। तो इसका एक ही ऑप्शन है ये आपके पास, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। देखो 14th क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ अ सीड विद एंडोस्पर्म पेरिस्पर्म एंड, जिसमें एंडोस्पर्म बच गया। देखो हमने क्या कहा, एंडोस्पर्म खत्म होने में हमने लिखा कि कैस्टर नहीं है, मतलब कैस्टर में एंडोस्पर्म बच गया होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर इज 14th। 15th, स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन। वो क्या है मोनोकॉट्स में, कोटिलेडन। कोटिलेडन हो गया है ना, देखो 15th का सेकंड ऑप्शन। 16th क्वेश्चन देखना, 16th क्वेश्चन है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियोस इन सिट्रस अराइज फ्रॉम। डिप्लॉइड एग नहीं, एपोमिक्टिक में क्या कोई एग वगैरह यूज हो रहा है, सिनर्जिड वगैरह यूज हो रहे हैं, एंटीपोडल वगैरह कुछ यूज नहीं हो रहा, तो इसका एक ही आंसर बचेगा। चेक कर लेते हैं, 16th का है थर्ड। 17th, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आपको बताने हैं। देखो वो स्मॉल होंगे प्रोड्यूसिंग नेक्टर, ना नेक्टर वाले तो नहीं होंगे, ब्राइट भी नहीं होंगे। स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन, ये होगा इसका आंसर। ड्राई क्यों, बिकॉज स्टिकी नहीं होने चाहिए ना, स्टिकी होंगे तो कहीं भी चिपक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। इसका थर्ड ऑप्शन चेक कर लो पहले, हाँ है, ये रहा 17th का थर्ड। 18th देखना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक जा रहा है अनदर फ्लावर सेम प्लांट, सेम प्लांट है तो उसको हम क्या बोलते थे, जीनोगेमी। जीनोगेमी देखो सेकंड ऑप्शन। ओए ओए सॉरी, मैंने तो आपको पीछे भी फिर कुछ शायद गलत ही बता दिया होगा। अरे 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 अरे, ये क्या बोल गया मैं, कहाँ गया वो गाइटिनोगेमी वाला क्वेश्चन। ये रहा, यूनिसेक्सुअलिटी से क्या प्रिवेंट हो रहा है। हाँ गाइटोनोगेमी तो स्टिल नॉट प्रिवेंटेड है ना, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट यूनिसेक्सुअल थोड़ी है, तो ये आपका वैसे तो करेक्ट ही है, बट स्टिल गाइटोनोगेमी और उसमें थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, कहाँ गया वो।
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम ही प्लांट का दूसरा फ्लावर है तो उसको हम क्या कहेंगे, गाइटोनोगेमी। जीनोगेमी तो बिल्कुल लास्ट में पढ़ते थे जहाँ पे अलग प्लांट होता था और अलग ही सब कुछ होता था, है ना। तो इसका आंसर है गाइटोनोगेमी, शुड बी दी करेक्ट आंसर। देखते हैं थर्ड ऑप्शन अगेन, ये देखो जी। ओ यार, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, अरे एक मिनट, हाँ तो ठीक तो है, सही नहीं है क्या, 333 ठीक तो है। 19th क्वेश्चन देखना, इन द फॉलोइंग थ्री डायग्राम्स आइडेंटिफाई ए बी सी डी। प्याज शिमला मिर्च ले लो भाई, देखना ए बी सी और डी। सबसे पहले आप ये सी और डी देखो, सी क्या है आपके पास, स्क्यूटेलम है, ये तो सही है, मतलब ए और बी में से कोई ना कोई आपका आंसर हो सकता है। डी क्या है, डी है आपके पास एंडोस्पर्म, मतलब इन दोनों में से स्टिल कोई ना कोई आंसर हो सकता है, उन्होंने खेल खेला है हमारे साथ। अब देखो इसका आंसर यहां से देखना, बैक कर तो गई, ए क्या होगा फिर, ए होगा आपके पास हाइपोकोटाइल होना चाहिए। यस, अकॉर्डिंग टू मी ए शुड बी हाइपोकोटाइल, इट शुड नॉट शूट एपिकल मेरिस्टम, तो नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो 19th का सेकंड ऑप्शन। 20th क्वेश्चन देखना, व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव और एपोमिक्सिस में क्या कॉमन है कि दोनों में आइडेंटिकल पेरेंट मिलते थे, आइडेंटिकल टू पेरेंट, देखो बोथ प्रोड्यूसेस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा। 21st क्वेश्चन देखो, 21st क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, फंक्शनल जो रह जाता था सिर्फ, उसको उसको हम क्या बोल देते थे, वो एम्ब्रियो सैक बना लेगा आगे जाके, दैट शुड बी सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, फिलीफॉर्म apparatus इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिड सेल्स, थर्ड ऑप्शन। चेक भी करते जाते हैं साथ में ना, 21st 22nd सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। यस, न्यू सेलस पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीशीज ऑफ, तो न्यू सेलस में पॉली एम्ब्रियोनी किस में होती थी, सिट्रस, सिट्रस में मतलब आपसे पूछा कि पॉली एम्ब्रियोनी किस उसमें हो रही है, तो आई थिंक सो इसका आंसर देख लेते हैं, 21st सिट्रस ही है, ठीक है ना, ये तो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने देख के बताया आपको, बिकॉज ऐसे तो मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं होता ना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, 23rd किया ना अभी हमने, इसको टिक लगा लेते हैं, ऐसे फिर याद नहीं रहता। तो द फॉलोइंग इज ऑटोगेमस, ऑटोगेमस आपको बतानी है किसमें है, ऑटोगेमी, क्लिस्टोगेमी जिसमें होती है वो ही है, क्लिस्टोगेमी मीन्स क्लोज फ्लावर, तो इट शुड बी फोर्थ ऑप्शन। देखो फोर्थ ऑप्शन ही तो करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एल्यूरोन विद 42 क्रोमोसोम्स इन रूट टिप, अब रूट की टिप तो नॉर्मल होती है ना, मतलब उसमें 2n की वैल्यू आपको दे रखी है 42, देखो ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपको, इसको न्यूमेरिकल इसको कहना नहीं चाहिए, सिंपल है, 2n की वैल्यू आपको दे रखी है, बिकॉज रूट टिप पे जो सेल होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, दैट शुड बी, दैट इज गिवन टू यू 42, दैट मीन्स n की वैल्यू, यानी कि हैप्लॉइड सेट में कितने हैं इसके पास, 24, नहीं 42 है ना, तो 26 हो गया, 26 हो गया ना, 26, 2 to 4 6 6 12, नहीं तो ज़्यादा लिख दिए मैंने, 26 थोड़ी होगा यार, 42 का हाफ कितना होता है, 21 होता है, क्या लिखता हूँ मैं, 21 होगा ना, 21 है एन। आपसे पूछा कि एल्यूरॉन लेयर में, एल्यूरॉन कैसी होती है, 3n होती है, तो 3n में यानी 3 टाइम्स 21, यानी 3 1 3, 3 2 6, यानी कि 63 होना चाहिए करेक्ट आंसर। देखो 63 है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेपेटम स्टोर्स फूड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएट तो होती है, तो यस इट इज द करेक्ट आंसर। मल्टी लेयर्ड नहीं, नरिशेस दी मेगास्पोर, मेगास्पोर को नरिश थोड़ी करती थी, इट इज रॉन्ग, तो इसका है 2 2 आपने निकाला दोनों का, देखो 2 2 दोनों का ही करेक्ट है। नेक्स्ट 27th से देखना है, 26 तक हम देख चुके हैं, 27th से हमें देखना है। 27th क्लिस्टोगेमस क्या करती है, इज लीडिंग ओवर एंथेसिस, एंथेसिस बिकॉज क्लिस्टोगेमी में पॉली, हाँ ये देखो पॉलिनेटर्स की कोई जरूरत नहीं है ना, अश्योर्ड हेट्रोजाइगोसिटी की होमोजाइगोसिटी है, अश्योर्ड हेट्रोजाइगोसिटी थोड़ी है, होमोजाइगोसिटी होनी चाहिए थी। फेवर्स इंसेक्ट पॉलिनेशन ना, अलाउज एक्सिनोगेमी ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, 27 का फर्स्ट ऑप्शन ही है। 28 देखना, कोकोनट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर वो एंडोकार्प थे, एंडोकार्प नहीं सॉरी एंडोस्पर्म थे, एक था आपके पास सेलुलर और दूसरा था आपके पास फ्री न्यूक्लियर, एडिबल पार्ट था आपके पास सेलुलर,
एंडोप्लाज्म एंडोस्पर्म सॉरी, और जो वाटर था दैट वाज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो देखो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, यस ये रहा। नेक्स्ट है गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी पिस्टल्स इन द फॉलोइंग। मेनी पिस्टल्स आपने पढ़े थे, एक तो पढ़े थे आपने पेपावर मिशेलिया के एग्जांपल्स पढ़े थे, देखो किसमें होंगे, मेरे ख्याल से मिशेलिया में होने चाहिए। लेट्स चेक इट एज वेल। हाँ देखो सेकंड ऑप्शन ही दे रखा है मिशेलिया। अरे आजा मिशेलिया। नेक्स्ट देखते हैं 30th क्वेश्चन तक, हमें अभी 20th हमने देख ली, 29th तक। 30th देखना, बोथ ऑटोगेमी एंड गाइटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन। दोनों ही किस में प्रिवेंट होते हैं? पपाया में, बिकॉज पपाया कैसा है? डाइशियस है। डाइशियस आपने पढ़ा ना, डाइशियस यूनिसेक्सुअल में ऐसा होता है कि ऑटोगेमी और गाइटोनोगेमी दोनों ही प्रिवेंट होते हैं। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। देखो 31st देखना, 31st, एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज अश्योर्ड बाय। क्या लिखा है? इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन सेल्विया। सेल्विया शुड बी द करेक्ट आंसर। अब इसका आंसर सेल्विया क्यों होना चाहिए? देखो सेल्विया का प्लांट आपके मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में दे रखा है कि वो क्लिस्टोगेमस है। एक बार चेक कर लेते हैं। इन्होंने दिया 31st ऑप्शन, इन्होंने दिया है कॉमेलिना। लेट मी चेक फर्स्ट, एक मिनट। मेरे को जो लग रहा है हमें दे रखा था एग्जाम्पल इसका। लेट्स चेक इट एज वेल एक बार। कॉमेलिना, तो पता नहीं क्या लिख दिया इसने, कॉमेलिना, यस ये तो ओपन फ्लावर है। इज सेल्विया क्लेस्टोगेमस फ्लावर? तो पता नहीं क्या लिखते हैं ना ये। एक बार मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ। क्लिस्टो गिवन, मुझे लग रहा है आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दे रखे थे। हाँ इसमें बोथ कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस है। कॉमेलिना भी चेक करता हूँ। कॉमेलिना क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, नहीं यार इसमें भी तो क्लिस्टोगेमस बन रहे हैं। तो मुझे तो ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। एक बार मैं यहाँ से क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ ये वाला। इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन। आपको एनसीईआरटी में सेल्विया दे रखा है, यहाँ पे आंसर फिर भी ये क्या दे रहे हैं? कॉमेलिना दे रहे हैं। चल अब मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली सेल्विया भी आपके मेरे यहाँ मेरे को लग रहा है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट अब मेरे पास यहाँ पे एनसीईआरटी भी आसपास पड़ी नहीं है कि मैं आपको देख के बता दूँ। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे पीडीएफ से चेक कर सकता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहले कॉमेलिना को हम सही कर लेते हैं, बिकॉज जैसा इन्होंने दिया मुझे वैसा मानना भी पड़ेगा ना। 31st है ये, 31st नहीं है, 30th और 31st ही है ये। ठीक है, 31st हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट देखना, प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली अ फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय। देखो ओव्यूल्स कम है और ओव्यूल कम होंगे और एंथर्स ज्यादा थे। ये हमने किस में पढ़ा था? पोलन ज्यादा बन रहे थे, ओव्यूल कम थे, विंड वालों में पढ़ा था हमने। तो देखो इसका आंसर होना चाहिए विंड पॉलिनेटेड। देखना 33rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट? pollen grain in some plants is viable for months, सही है। in time is made up of cellulose pectin, सही है। when pollen is shed at two celled stage double fertilization does not occur, ये तो गलत हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन तो तब भी होगी ना, वो तो बाद में थ्री सेल्ड तो बनेगा ही, बाद में बन जाएगा जब पोलन ट्यूब बन रही होगी, है ना। फंक्शन देखो इसका भी चेक कर लेते हैं एक बार हम। थर्ड ऑप्शन, यस देखना। अब आपसे कहा गया फंक्शन ऑफ जर्म पोर, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, यस ये भी सही है, यही तो है सही। मेल गमीट रिलीज करना ना, इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, नहीं रेडिकल थोड़ी थी उससे निकलने वाली। एब्जॉर्प्शन ऑफ सीड ना, तो यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। देखो 35th, इनकरेक्ट अबाउट विंड पॉलिनेशन, कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस, इनकरेक्ट पूछा तो हाँ कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस में होती है। मैनी एंड लाइट पोलेंस ये भी होते हैं। ओवरी हैज मैनी ओव्यूल्स, नहीं मैनी नहीं, ओनली अ फ्यू ओव्यूल्स होते हैं। फोर्थ इज इनकरेक्ट। 36th क्वेश्चन देखना, कहाँ गया? 36, पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन 30, हाँ 36 ही है। इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंड। पेरिस्पर्म क्या होता था? पेरिस्पर्म फ्रूट की आउटर लेयर होती थी।
राइट, नहीं तो वो पेरिकार्प होती थी, सॉरी पेरिस्पर्म तो अलग है ना, पेरिस्पर्म इज डिफरेंट, पेरिस्पर्म तो जाके आगे जो सीड में बना, ठीक है। पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में क्या डिफरेंस है आप होमवर्क में कर लेना, एक क्वेश्चन तो होमवर्क में दे सकते हैं, बट स्टिल आपको आंसर मैं बता ही दूंगा। देखो 36 का फोर्थ ऑप्शन है कि वो डिप्लॉयड होता है। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम क्या है? मेगास्पोरेंजियम, इट इज नॉट एम्ब्रियो सैक। हाँ एक तो एम्ब्रियो सैक ही बनता है, तो आप एम्ब्रियो सैक कह सकते हो, यस एम्ब्रियो सैक कह लो। सेकेंड ऑप्शन उन्होंने लिखा फर्स्ट, अच्छा ओव्यूल, ओए ओव्यूल तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ओव्यूल ही होगा ना अगर ओव्यूल ऑप्शन में है, राइट। तो ये रहा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन देखिएगा, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज, हाँ ये तो हमने पहले भी देख लिया, नो डिपेंडेंस ऑन पोलिनेटर्स। 38 का फोर्थ सही है। 39th देखेगा, सीड कोट इज नॉट थिन मेम्ब्रेनस इन, देखो सीड कोट थिन नहीं है मतलब थिक है, किसमें होता था, कोकोनट में, तो आपको एग्जाम्पल देखने को पता चल ही रहा है, ठीक है। करेक्ट पूछा आपसे, पहले इसका भी देखो, सही है थर्ड ऑप्शन। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, सही। हार्ड आउटर लेयर एंटाइन ना, गलत। हेप्लॉइड नहीं, नहीं। एंडोथीशियम प्रोड्यूस, गलत। ओह माय गॉड मेरी पीठ अकड़ गई है ऐसे बैठ के। आगे देखना 41st क्वेश्चन देखिएगा, 41st, स्पोरोपोलन इन एक्साइन कैन बी डिग्रेडेड, कैसे नहीं डिग्रेड हो ही नहीं सकती, हमने पहले मेरे ख्याल से क्लास में भी किया था। आफ्टर पॉलिनेशन वायबिलिटी ऑफ राइस और व्हीट, राइस और व्हीट की मेरे ख्याल से 90 मिनट्स थी या 30 मिनट्स, आई थिंक तो 90 थी, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 30 है, 30 लिखी हुई है इन्होंने भी, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, दैट मीन्स 30 मिनट्स शुड बी दी करेक्ट आंसर, ऑन है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन इज 30। 43rd क्वेश्चन अब हमें देखना है, फर्स्ट तक हमने देख लिया। एंडोस्पर्म में परसिस्टेंट, एंडोस्पर्म किसमें मैच्योर सीड्स में हो सकता है? ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, देखो सीड प्रोड्यूस कौन करता है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ओनली, मतलब फ्रूट सीड ये सब एंजियोस्पर्म का ही खेल है। आगे ट्रिप्लॉइड, पहले देख लो एक बार, यस इसका है ऑप्शन नंबर 2। फिर से वही एंजियोस्पर्म का चैप्टर है, फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर, तो एंजियोस्पर्म ही आंसर होगा इसका भी, देखना। 45th क्वेश्चन, in an angiospermic plant just after double fertilization arrangement of nuclei, nuclei का arrangement in an ovule, ovule में कैसा arrangement होता है? 5 haploid 1 diploid 1 triploid, क्या ये होता है? हाँ एक तो ट्रिप्लॉइड होता है, 5 haploid 1 diploid, डिप्लॉइड डिप्लॉइड कौन सा? नो देयर इज नो डिप्लॉइड, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आफ्टर जस्ट आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एक तो डिप्लॉइड होगा ही ना, एक डिप्लॉइड कौन सा? जाइगोट वाला, तो यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, 45 तक हमने देख लिए। 46 क्या कह रहा है? गैटोनोगैमी इन्वॉल्व्स, सेम प्लांट है ना ये रहा, पहले भी देख लिया हमने, बट स्टिल एक बार दोबारा देख लें क्या हादसा है। देखो दो बार आया। 47th क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 47th, मेल गेमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इन टेरेस फिनेरिया माइनस या लिलियम, तो ये वैसे तो ऐसे क्वेश्चन सब आते नहीं है जो एनसीईआरटी के बाहर हो, बट स्टिल आपको आंसर यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, थर्ड ऑप्शन है लिलियम। Pollen tablets are available in market for in vitro fertilization, breeding program, supplementary fooding, ये थर्ड ऑप्शन है इसका भी, देखो थर्ड ऑप्शन। देन है 49th क्वेश्चन, फिलीफॉर्म अपरेटस रिकॉग्नाइज द स्टिमुले, नहीं, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता था, फोर्थ ऑप्शन देखना। 50th क्वेश्चन, नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस हमने पहले भी देखे, पी प्लांट का ही पहले भी आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है ना। और कैस्टर हर बार ऑप्शन में था, बट कैस्टर आपको मार्क नहीं करना नॉन एल्बुमिनस में, कैस्टर में एल्बुमिनस है, मतलब कैस्टर में बचा होता है वो एंडोस्पर्म, ठीक है ना। पी इसका करेक्ट आंसर है, देखो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 51st क्वेश्चन, यहाँ तक हमने देख ली। 51st क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉलन ग्रेन अलोंग विद ग्रोइंग ट्यूब हैज हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियस, देखो पॉलन ग्रेन में कितने न्यूक्लियस होते थे? पॉलन ग्रेन में तीन, तीन होते थे ना, जब ट्यूब जा रही है तो तीन होंगे, क्यों? एक तो उसका और दो मेल गमेट्स का, एक वेजिटेटिव सेल का भी तो होगा, तो थर्ड 3 होना चाहिए, ये देखो 51st का है ऑप्शन नंबर 3। 52nd का, डाइशियस कंडीशन मींस दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट, डाई मतलब अलग अलग घर है उनके,
तो ये रहा डिफरेंट प्लांट, तो इसका सेकेंड ऑप्शन है। देन कम्स 53rd क्वेश्चन। ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, एक अगेन कंटिन्यूइंग, ट्रांसमिशन टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था। ट्रांसमिशन टिश्यू किसका फीचर है? ड्राई स्टिग्मा, सॉलिड नहीं वेट स्टिग्मा, सॉलिड स्टाइल लिखा हुआ है इन्होंने, यही है 53rd सॉलिड स्टाइल। अच्छा ये तो वैसे, एक मिनट याद करो, स्टिग्मा तो लैंडिंग पैटर्न था, स्टाइल ही तो था जो लेके जाता था, राइट? तो स्टाइल में तो था ये, तो हम इतना भूल कैसे गए? तो सॉलिड स्टाइल, वैसे तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, बट स्टिल इसका है फर्स्ट ऑप्शन। 54th, which of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy? पॉलिनेटर चाहिए हो सकता है बट ऑटोगैमी की तरह ही है। क्लिस्टोगैमी नहीं, क्लिस्टोगैमी में पॉलिनेटर नहीं चाहिए हमें। देखो गैइटोनोगैमी में पॉलिनेटर की जरूरत है, जीनोगैमी में भी पॉलिनेटर की जरूरत तो है, तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए एपोगैमी। वैसे तो आपने ये पढ़ा नहीं है बट स्टिल उन्होंने दिया हुआ 54th ही है नहीं, 54th का फोर्थ दे रखा है गैइटोनोगैमी। अच्छा ओ सॉरी, गैइटोनोगैमी में तो है तो सेमी फ्लावर ना, तो उसमें जरूरी थोड़ी है कि हमें पॉलिनेटर की आवश्यकता हो ही हो, ठीक है। स्टिल, तो कंटिन्यूइंग इट अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? आपसे कहा नॉट ट्रू बताना है। पॉलन ग्रेन, ये तो सही है बिकॉज उसमें एलर्जीज हो रही है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बैट्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर, ये भी सही है। हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड, ये हम अभी कुछ नहीं कह सकते, अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, तो ये सही है, दैट मींस इनकरेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, चेक करना, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट 56, हाइलम इज अ स्कार ऑन, सीड में होता है जहां पे हाइलम में क्या होता था? फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ये देखो, देन कम्स 57th क्वेश्चन, ये क्या? अच्छा 56 तक हमने कर लिए, 57th क्वेश्चन आ रहा है अब। फ्लोरल रिवॉर्ड्स कौन कौन से? नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, 58th क्वेश्चन है, मेल गमीटोफाइट प्रोड्यूसेस, कितने स्पर्म्स होते थे? 3 स्पर्म्स नहीं, अच्छा मेल गमीटोफाइट से पूछा गया, तो मेल गमीटोफाइट से तो 2 स्पर्म बनेंगे, मतलब 2 आपके पास मेल गमीट और एक वेजिटेटिव सेल, मतलब एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल आगे 2 गमीट बना देते हैं, दैट मींस सेकंड ऑप्शन। ये मैंने आपको मेरे शायद क्लास में करवाया हो। क्वेश्चन एग्जैक्ट, कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सॉरी, थर्ड ऑप्शन। 60th क्वेश्चन देखेंगे, so sorry, piriform apparatus is the characteristic feature of synergids, first option, चेक कर लेते हैं। 60th का फर्स्ट ही है। नेक्स्ट 61st क्वेश्चन, व्हीट ग्रेन एज एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप्ड स्क्यूटुलम बोलते हैं जिसके कोटिलेडन को, तो फोर्थ ऑप्शन। ये 61st का फोर्थ। 62nd, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है? बनाना, सीडलेस फ्रूट्स आपकी पूछे गए, मतलब ठीक, फ्रूट विदाउट सीड होता है ना, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट विदाउट सीड, दैट इज 63rd, एंजियोस्पर्म्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस फॉर्म गमीट विदाउट फर्दर डिविजन, गमीट बनते हैं ना इनमें से, अच्छा नहीं, इन्वॉल्व मियोसिस भी तो हो सकता है इसका, फर्दर डिविजन्स तो होती हैं, डायरेक्ट गमीट नहीं मिल रहा हमें, पहले तो माइक्रोस्पोर मिलेगा, मेगास्पोर मिलेगा, फिर आगे डिवाइड होगा, फर्दर डिविजन्स तो होंगी, तो इससे हम क्या कहेंगे? इन्वॉल्व मियोसिस कहेंगे, फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, यही है। नेक्स्ट देखना, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आपको किसमें देखने को मिले? ककुम्बर में, कुकुम्बर में, चैन रोज में दोनों मिलते हैं, ऑफ कोर्स चैन रोज तो आपको याद ही होना चाहिए, बट स्टिल ककुम्बर इनको इन्होंने आंसर में दिया भी हुआ है। नेक्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन, देखो ये हमने देख लिया, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स का ही है सिर्फ, तो ओनली एंजियोस्पर्म। व्हाट इज द प्लॉइडी नंबर ऑफ पीईएन? टेप्लॉइड होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन, ये रहा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, फर्स्ट थर्ड अभी हमने देखे, तो फर्स्ट थर्ड आपके 66 क्वेश्चन तक हो गया हमारे। 67th क्वेश्चन अब हमें देखना है,
एंडोस्पर्म के पास 30 क्रोमोसोम्स हैं। देन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन सीव सेल्स? सीव सेल्स और एंडोस्पर्म, अच्छा एंडोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से ही एंडोस्पर्म बनता है, मतलब ट्रिप्लॉइड होता है ये। अंदर 3n जो है, दैट इज 30, तो n हो गया 10, मतलब एक सेट है तो 10 होगा। तो सीव सेल्स आपके पूछे तो कितना आंसर है इसका? सेकंड ऑप्शन दे रखा है। एक मिनट, ये दिया हुआ है ना इन्होंने, 67th क्वेश्चन है ये। हाँ जी, एंडोस्पर्म हैव 30 क्रोमोसोम्स। अगर एंडोस्पर्म सेल्स के पास 30 क्रोमोसोम्स हैं, हाउ मेनी आर ऑन सीव सेल्स? सीव सेल्स में 60 इन्होंने आंसर में दिया हुआ है। ये देखो 60 दे रखा है ना। अरे यार एंडोस्पर्म, एक मिनट, लेट मी चेक एज वेल। हाँ, एक मिनट। अच्छा, दिक्कत क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे से गड़बड़ क्या होगी, हमने एंजियोस्पर्म कंसिडर कर लिया इसको। ये क्या, हमने क्या कंसिडर कर लिया? एंजियोस्पर्म, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ, पाइनस दिया हुआ। पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में इसमें एन ही है ये, तो एन इज इक्वल टू 30 है। अच्छा, हमारी एक वीडियो मेरे ख्याल प्री में हो रही है, उसकी मेरे को नोटिफिकेशन आ गई। तो अब एन 30 है, तो आपके पास सी सेल्स में तो 2n हो गए ना, तो 2n विल बी 60, तो दैट इज सेकंड ऑप्शन। देखो सेकंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर। 68 का ट्रू फॉर पीईएन, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्ली वन मेल गमीट, यस इट इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन देखो पहले ही सही है। 68 तक हमने कर लिए हैं। 69th, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल, पहले होगा एमएमसी, न्यू सेलस है उसमें एक एमएमसी बनेगा, फिर टेट्राड बनेगा मेगास्पोर का, फिर मेगास्पोर, फिर फीमेल गमीटोफाइट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। देखो सेकंड, शिमला मिर्च भी आ गई, आपने शिमला मिर्च भी लेनी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। 70th क्वेश्चन, कोकोनट वाटर, वाटर तो क्या था? फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियोनी एंडोस्पर्म। फोर्थ ऑप्शन देखो। 71st क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल एंड किससे था? पेटल या थैलेमस से? पी से आपको मैंने कहा था ट्रिक याद रखना, ये मेरे से लेक्चर में गलत भी बोल दिया था मैंने, है ना। फर्स्ट लेक्चर की बात थी, कल परसों भी एक उसका कमेंट भी आया था एक स्टूडेंट का। 72nd क्वेश्चन, कल परसों क्या, आज ही मेरे ख्याल कल ही आया था। 72nd क्वेश्चन है अब आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? टेपेटम इन डिहाइसेंस, ये तो नॉट ट्रू, हाँ ट्रू है ये तो। अच्छा नहीं, आपको अगेन नॉट ट्रू, टेपेटम थोड़ी डिहाइसेंस करवाता है, डिहाइसेंस फर्स्ट 3 लेयर्स करवाती है, टेपेटम तो इनर मोस्ट है ना, इट इज नॉट इन डिहाइसेंस, ये तो सही है। नॉट होता तो सही होता, पर इन्होंने कहा डिहाइसेंस करवा रहा है, दैट मींस इनकरेक्ट है। आगे ये रहा आपके पास कोटलेडन इमेज, स्कूटेलम का 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका। आगे देखना, वो फिर है आपके पास 74th क्वेश्चन, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन था एपोमिक्सिस, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन था आपके पास, जिससे बनाना में आपने देखा था। ओके, नेक्स्ट तो हमने 74th क्वेश्चन तक देख लिए, टिल हियर वी हैव सीन। 75th, which of the following is not correct? Pollen grains of many species can germinate on stigma on a flower, but only pollen tube of same species grow into the style। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, तो ये गलत थोड़ी है। इंसेक्ट कैन कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट, ये भी सही है। पोलन रॉबर्स, नेक्टर रॉबर्स इनको हम कह देते हैं। Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollen interacting with those of the pistil। हाँ pollen pistil interaction ठीक है। some reptiles have तो सही तो है सारे, मेरे को कुछ गलत पढ़ दिया क्या? इसका इन्होंने दिया ए ऑप्शन, pollen grain of many species can germinate on the stigma। जर्मिनेट थोड़ी, जर्मिनेट का मतलब क्या है कि पोलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो गई, गलत हो गया। नेक्स्ट, ये है आपके पास 75th क्वेश्चन था। 76th क्वेश्चन देखिएगा, विच द फॉलोइंग जनरेट्स न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबको पता ही है यार, ये तो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं देखो। फर्स्ट ऑप्शन। 77th क्वेश्चन देखेंगे, 77th क्वेश्चन, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स रिडक्शन डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, हाँ ये तो होती है यार, एमएमसी और
मतलब दोनों एमएमसी, चाहे वो मेगास्पोर हो या माइक्रोस्पोर हो, दोनों में रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी, तो ये तो सही ही है। 78 क्वेश्चन देखेंगे। 78, पॉलिनेशन बाय वाटर हाइसेंथ एंड लिली। अच्छा, इनमें क्या होती थी, इनमें वाटर से नहीं होती थी, याद रखना। वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली में चाहे नाम में वाटर आ रहा है पर वाटर में नहीं होगी, इनसे होती थी, इंसेक्ट और विंड से। फोर्थ ऑप्शन चेक कर लो। 78 तक हमने कर लिए, मतलब 79 अब हमें करना है ना। हाँ जी, तो ये आपके पास 79 है। ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। ओव्यूल आपको कहा गया, ओव्यूल, ओए ओव्यूल एमएमसी या मेगा एमएमसी होगा ना, चेक कर लेते हैं। 70 कौन सा क्वेश्चन है? 79 है, कहाँ है? ये है ना। अच्छा, ओव्यूल आपसे कहा गया किसका है, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, नहीं, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरोफिल। अच्छा, तो इसका मेगास्पोरेंजियम ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑफ कोर्स वाली बात है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट, मैचिट, इसका हम पहले टिक कर देते हैं। पिस्टल्स फ्यूज टुगेदर, सिनकार्पस। फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, गमीट्स फॉर्म होना, गमीटोजेनेसिस। हाइफी ऑफ हायर एकोमाइसिटीज, फिलहाल के लिए छोड़ो, वैसे तो ये डाइकैरियोटिक है। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, पिस्टिलेट। और इसका ये, तो देखो, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 एक ही ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन। 80th क्वेश्चन, 80th क्वेश्चन तक हमने देख लिए हैं। 80th क्वेश्चन तक हमने देख लिए। 81st क्वेश्चन है ये आपके पास, ए बी सी डी बताने हैं क्या है। सबसे पहले तो डी, तो क्या है, डी, डी इज कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा होगा, राइट। देन सी आपसे पूछा गया, और बी आपसे पूछा गया, और ए, ए तो क्या है, ए, ना, सी शुड बी दैट। ये तो सी को कहा है कोलियोराइजा, एंड बी को इन्होंने कहा है, देखते हैं इसका क्या आंसर है यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास अब। 81st का इन्होंने दे रखा है सेकंड ऑप्शन, देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, एपीब्लास्ट, स्क्यूटेलम इज बी, इन्होंने उल्टा डायग्राम दे रखा है आपको। स्क्यूटेलम इज बी, कोलियोराइजा इज सी, कोलियोराइजा इज सी, एंड डी है आपके पास कोलियोप्टाइल, उल्टा डायग्राम था ना, दैट्स वाई। तो 81st का है ऑप्शन नंबर 2। 82nd क्वेश्चन देखेंगे, विच द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लेबलिंग। देखना, इसमें लेबलिंग आपको बतानी है, एप्पल का डायग्राम है मेरे ख्याल से ये। तो ए बी सी डी, देखना, सीड सबसे पहले तो बी ऑप्शन है सीड का, तो बी है सीड, तो वो तो दो ऑप्शन में है, एक इसमें है और एक इसमें है। मीजोकार्प और एंडोकार्प में ही है डिफरेंस बस, ठीक है ना। तो मीजो और एंडो कहाँ पे होते थे, एक होता था अंदर की तरफ, एक होता था बाहर। एक मिनट, प्रॉपर यार विजिबल भी नहीं है डायग्राम, एक तो आंसर देख के डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर, जिसमें एंडो, हाँ ठीक तो है, सी एंडोकार्प, और यही आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज बी इसमें सीड दिया हुआ है, और थैलेमस, हाँ ए तो थैलेमस ही है, बिकॉज फ्रूट पार्ट वाला थैलेमस होता था, ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स द, हाँ देखो, सी अंदर की तरफ है तो एंडोकार्प, इसलिए उनको लिखा। क्वेश्चन नंबर हमारे 82 तक हो गए, 82 तक वी हैव डन। 83, लास्ट 10 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, एक दो नहीं, 10 नहीं, ज़्यादा ही है। 82 से 92 हो गए 10, और 15 क्वेश्चन कह लो। 83, 83 आपको देखना है ना। यस, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म, मेगास्पोर जो फंक्शनल है वो क्या बनाता था, एम्ब्रियो सैक बनाता था। तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, ये रहा आपके पास सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, प्लांट्स विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक निमेटोफोर्स एंड शो विविपेरिटी बिलोंग्स टू। वैसे तो ये आपके उसमें है ही नहीं, वैसे तो इसका आंसर क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हेलोफाइट्स, बट ऐसे क्वेश्चन अब आते नहीं है, पहले आते थे। नेक्स्ट देखना, 85 हमने कर लिया क्या, 86 पे हमें अब। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल एंड ओवरी आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। तो देखो, सिंगल ओव्यूल है, दैट मींस विंड से होगा, तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए इसका, सेकंड ऑप्शन शुड बी। अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में रह गया, दैट इज वाई मैं बोलूँ आंसर्स क्यों नहीं मैच कर रहे प्रॉपर, गलत है ना, एक क्वेश्चन बीच में छूट गया, दैट्स वाई।
attractants and rewards are required for entomophily, ये रहा इंसेक्ट वाला ना। तो ये आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन, 1 2 1 आना चाहिए। देखो 1 2 1, अगले का भी 1 नहीं है वैसे तो, इसका भी 1 नहीं है जो हमने हेलोफाइट से किया था, उसके अगले का हमने विंड निकाला था, तो विंड ही होगा इसका भी, देखना ये देखो विंड ही है। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन आपके पास आ गए, 87 तक हम कर चुके। 88 क्वेश्चन, डाइशियस फ्लावर से क्या क्या नहीं होता। डाइशियस फ्लावर में ऑटोगेमी और गैटेनोगेमी दोनों नहीं होती, जीनोगेमी हो जाती है। आपने ये एनसीईआरटी की लाइन थी, याद रखनी है। डबल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म्स। तो 1 3, देखो 1 3। नेक्स्ट 90th क्वेश्चन, नॉन एंडोस्पर्मिक आपको बताने हैं। देखो कैस्टर का एंडोस्पर्मिक है, तो कैस्टर आपको तीनों में दिया हुआ है, एक ही में नहीं दिया हुआ, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। देख लो, कैस्टर आपको याद रखना है, बाकी तो आपको देखो कैसे चलते जा रहा है देखो कहानी। डबल फर्टिलाइजेशन इज सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दैट्स द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, ये रहा। 92nd क्वेश्चन देखना, विच द फॉलोइंग रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। ओवरी इंटू फ्रूट सही है, जायोड इंटू एम्ब्रियो सही है, सेंट्रल सेल डेवलप्स इंटू एंडोस्पर्म सही है, ओव्यूल इंटू एम्ब्रियो सेक नहीं, ओव्यूल से तो सीड बनता था, तो इट इज द करेक्ट आंसर, यही आपका करेक्ट है, ओव्यूल से सीड बनता था ना, तो आपसे इनकरेक्ट पूछी गई थी स्टेटमेंट, दैट वाज दिस। देन कम्स 93rd क्वेश्चन, इन सम प्लांट्स फीमेल गेमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बिना ही हो रहा है, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। देखो फर्टिलाइजेशन के बिना पार्थिनोजेनेसिस शुड बी देयर, राइट। क्वेश्चन नंबर है 93rd, ये देखो फोर्थ ऑप्शन। 94th देखना, परसिस्टेंट न्यूसेलस पेरिस्पर्म उसको बोलते थे जो न्यूसेलस बच जाता था सीड में, सेकंड ऑप्शन देखो। 95th, presentation is in which ovules develop on inner wall of ovary or in peripheral part is, जो पेरिफेरल पार्ट में है, बेसल, एक्साइल, पैराइटल या फ्री सेंट्रल। वैसे ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, बिकॉज आपने पढ़ा नहीं होगा अगर आपने 11th क्लास नहीं पढ़ी अच्छे से तो। थर्ड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेट ऑफ, क्या कहा, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गमीट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, ऑल फ्यूज विद एग, वन फ्यूज विद एग, अदर फ्यूज विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, ये रहा। अच्छा सिनर्जिड से थोड़ी फ्यूज करता था, वन फ्यूजेस विद एग एंड अदर विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियस, तो ये है फोर्थ। लास्ट 97 क्वेश्चन, एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी देखना, एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी अकर्स, जैसे इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, बट स्टिल आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, हाँ देखो आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, यही होना चाहिए इसका आंसर। देखो यही है, देखो जैसे स्पर्म टच करता है वैसे ही हो जाता है, आंसर की यहाँ पे भी रखी है आपको। चलिए दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। ये क्या, ओ माय गॉड, व्हाट आई थिंक ये एनोटेशन जुड़ गई हैं, आई वांट टू ब्रिंग देम बैक, अब मैं कैसे लेके आऊँ, कंट्रोल जेड से कुछ नहीं हो रहा है, अरे यार मुझे सेव करना है इसको, ओए। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं लेक्चर को, मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।